आरोपों का पूरा पुलिंदा है, पूरा बंडल पड़ा हुआ है कि एक नहीं 50 निकाल देंगे। अभी आप सुन रहे थे जनसुराज के प्रवक्ता को। ये चुनाव से ठीक पहले एक एक कर आपके साथ कई मंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है और आप कह रहे थे कि नहीं इतने 20 सालों से कोई आरोप नहीं लगा, कोई करप्शन नहीं हुआ। ये क्या मामला है किशोर जी? बिल्कुल, देखिए ये नीतिगत आरोप नहीं व्यक्तिगत आरोप है और आरोप माननीय मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ है। हमारे जनसुराज के प्रवक्ता महोदय बहुत जोश खरोश में बोल रहे थे। इनका पॉलिटिक्स का पैटर्न यही है, मेल और ब्लैकमेल का खेल करने में माहिर हैं। ये पहले बोलते हैं कि 100 करोड़ का वापस लो, नहीं तो 500 करोड़ का रिलीज करेंगे। फिर बोलेंगे 500 करोड़ का वापस लो, नहीं तो 1000 करोड़ का रिलीज करेंगे। लेकिन ना तो जांच एजेंसी के पास जाएंगे और ना ही सक्षम प्राधिकार के पास जाएंगे। मीडिया मैनेजमेंट करेंगे, हेडलाइन मैनेजमेंट करेंगे, परसेप्शन मैनेजमेंट करेंगे। और जो असल बात अगर अशोक चौधरी जी ने आज कहा है तो उनको साबित करने पर इनका ध्यान होना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास कोई भी अवैध और अघोषित संपत्ति नहीं है, तो ये प्रशांत किशोर जी या उनके टीम के लोगों को मैं चुनौती देता हूं कि आप उसको साबित कीजिए कि अवैध संपत्ति है, अघोषित संपत्ति है। अगर आप इसको साबित नहीं करते हैं और एक तरफ से लगातार बोलते जा रहे हैं और जब तथ्य और तर्क देने की बात आती है तो बात बदलते हैं। जब आप 100 करोड़ की बात कर रहे थे तो फिर आपने ये क्यों कहा कि 500 करोड़ की संपत्ति भी जारी करेंगे अगर आप इसको वापस नहीं लेते हैं? क्या कोई राजनेता इस प्रकार की ओछी बात कभी कर सकता है कि अगर इसको एक मिनट सुन लीजिए मसीहुद्दीन जी, मैंने पहले ही कह दिया। एक मिनट मैं दोबारा आऊंगा ना, एक बार जवाब दे लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है मसीहुद्दीन जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो आपत्ति है आप बता दीजिए। किशोर जी बात पूरी करिए। किशोर जी बात पूरी करिए। ये देखिए, अशोक चौधरी जी को व्यक्तिगत तौर पे जवाब देना होगा। ये हमारी पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा था और अशोक चौधरी जी ने उस स्टैंड का सम्मान करते हुए लगातार अलग अलग मीडिया चैनल्स में जाकर अपनी बातों को रख रहे हैं। अब जब उनकी बातों को जब वो रख रहे हैं तो उसका जवाब देना एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का काम होता है। तो ये जवाब नहीं देंगे, ये सवाल पे सवाल लेकिन किशोर जी, लेकिन जो अशोक चौधरी ने रिप्लाई किया है, क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं? आपको लगता है वो तो चैलेंज दे रहे हैं, वो तो उल्टे आरोप लगा रहे हैं, आपको लगता है कि जवाब दे दिया गया है? देखिए ये जवाब व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने आरोप लगाया है कि भाई हमारी संपत्ति का साझा करो, पेपर को जारी करो और बताओ कि हमने अवैध क्या कमाया है। बिल्कुल सही उन्होंने कहा। लेकिन उनका दूसरा पक्ष जो वो चुनाव में जाने की बात करते हैं, तो ये चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों का चुनाव है, 20 वर्षों के कार्यों का चुनाव है। ये चुनाव हमारे 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड, 5 साल के रोड मैप का चुनाव है। ये चुनाव किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आरोप के पुष्टि या उसको गलत होने का चुनाव नहीं है। ठीक, हम बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, चुनाव से अशोक चौधरी जी के आरोपों का तथ्यात्मक परख नहीं हो सकता है। उसकी परख नीतीश कुमार जी के कार्यों की परख हो सकती है, हमारे सरकार के कार्यों की परख हो सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति पर जो आरोप लगा है उस व्यक्ति के आरोप की पुष्टि या उस आरोप का गलत होने का प्रमाण चुनाव में जीत या हार नहीं हो सकता है। हम लोग लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। ठीक है किशोर जी, मैं आता हूँ। ठीक है, और भी लोग हैं। सुमित शशांक हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। सुमित जी, ये बताइए कि जो आज अशोक चौधरी ने जो पलटवार